नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। तो साथियों, आज हम फिर से सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए आपके सामने बेहतरीन मॉडल पेपर रहने वाला। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। आपके टोटल महत्वपूर्ण जो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे इस क्लास में। एसएससी के साथ में आप अगर यूपी पुलिस की तैयारी करें तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। तो पहला क्वेश्चन है कि महाभाष्य की रचनाकार का नाम बताना है आपको। महाभाष्य पुस्तक है, इनके रचनाकार कौन थे? तो कौटिल्य थे, पतंजलि थे, कालिदास या फिर भारवी थे। जल्दी से इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं कि महाभाष्य के रचनाकार हैं वो हैं पतंजलि। कौन है? पतंजलि। आपका दूसरा ऑप्शन जिन्होंने भी बताया है उनका हो जाएगा सही ऑप्शन। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, बीबी फातिमा, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो थे कौन थे? आपको देखिए, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। सी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान बताना है आपको। पीएच क्या होता है कि पावर हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो 7 होता है, 7 से कम, 7 से ज्यादा या फिर कोई नहीं। तो देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 होता है। कितना होता है? बिल्कुल 7, यानी कि उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही ऑप्शन। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चौसा का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौसा का युद्ध कब हुआ था बताना है। ठीक है, तो 1539 में, 1545 में, 1550 में या फिर 1555 में हुआ था। तो दोस्तों, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। कब? 1539 में। आपका जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, कनाडा है, चीन है या फिर अमेरिका है। तो राइट ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा रूस। रूस है वो पहले नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कनाडा है ये दूसरे नंबर पर है। चीन है ये तीसरे नंबर पर है और अमेरिका है ये चौथे नंबर पर है। ठीक है, क्रम से याद कर लेना है। कमेंट में बताना है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तीनों ओर से बांग्लादेश से तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य, बिल्कुल हाँ, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है भारत का? मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, तो मणिपुर है। बताइए, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो वो त्रिपुरा है। ठीक है, तो कौन सा है? त्रिपुरा है। आपको नाम से ही पता चल जाएगा यहाँ से, त्रि से तीनों ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम बताना है। सिंधु नदी का उद्गम है किस देश से है? भारत में है, तिब्बत में है, भूटान में है या फिर नेपाल में? बताइए, सिंधु नदी का उद्गम है वो कहाँ पे है? तो इन ये है तिब्बत में, तिब्बत के मानसरोवर झील से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, तिब्बत, याद रख लेना। आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी है ना, इस ये नियम के प्रवर्तक कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के प्रवर्तक तो हेनरी मोजले हैं, मेंडलीफ है, अवोगाद्रो या फिर डॉल्टन है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। अगर आपको देखिए आंसर आ रहा है तो आप जल्दी से जल्दी बता सकते हैं मेरे बताने से पहले। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस और भी ज्यादा तेज हो जाएंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी, इनके जो नियम के प्रवर्तक थे वो हेनरी मोजले थे। कौन थे? मोजले। बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिस वर्ल्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में, 1952, 1953 या फिर 56 में? तो इनकी शुरुआत हुई थी 1951 में। याद रख लेना, 1951 में मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की ओर। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको बताना है कि पुलित्जर पुरस्कार हैं किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान में, पत्रकारिता में, खेल में या फिर उद्योग में? तो देखिए, पुलित्जर पुरस्कार हैं ये दिया जाता है पत्रकारिता, किसमें? पत्रकारिता में। प से पुलित्जर, प से पत्रकारिता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 4 दिसंबर को, 18 दिसंबर को या फिर 23 दिसंबर को? ठीक है, फार्मर डे कब से मनाया जाता है? बताओ जल्दी से इसका आंसर।
बिल्कुल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, जो चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा सही ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? भारत में जो सबसे प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था वो कौन सा हुआ था, तो वो कौन सा है अब, ठीक है? तो रोबर्ट्स कप है, संतोष ट्रॉफी है, ड्यूरंड कप है या फिर आईएफए शील्ड है। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है तो वो है डुरंड कप। कौन सा है? डुरंड कप। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि रोबर्ट्स कप है, संतोष ट्रॉफी है, डुरंड कप है और आईएफए शील्ड है। इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है फुटबॉल से। याद रख लेना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बाघ संरक्षण प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? बाघ संरक्षण प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973, 1940, 1983 या फिर 1960 में? तो इनकी शुरुआत हुई थी 1973 में। कब? 1973 में हुई थी। पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट से किस राज्य में है? महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश में? भारत में जो सबसे ज्यादा रामसर साइट से हैं, ये किस राज्य में है? बिल्कुल ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सही आंसर उत्तर प्रदेश में है। और कितने हैं? वो है 8, ठीक है? या ये भी याद रख लेना, कितने हैं रामसर साइट उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है और वो 8 हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे है? तो देखिए, भारत में चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र बताना है, ठीक है? सोच समझ के आंसर देना है। आगरा, कानपुर, मुंबई या फिर कोलकाता? तो ये सभी हैं वो किसके हैं? चमड़ा उद्योग के केंद्र है। लेकिन जो सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है कानपुर, ठीक है? याद रख लेना, सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है चमड़ा उद्योग का? कानपुर का। उसके बाद में आगरा भी है, वैसे तो मुंबई भी है, कोलकाता भी है, ठीक है? चलिए, भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग का कारखाना कहाँ पे है? भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग का कारखाना है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर गुजरात में? तो यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन तमिलनाडु। तमिलनाडु में है रासायनिक उर्वरक उद्योग का कारखाना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को, गुजरात को, बिहार को या फिर भीलवाड़ा को? बताइए, भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुंबई को। किसको कहा जाता है? मुंबई को दोस्तों भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनसे यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है? ये भी याद रखने, कहा है उत्तराखंड में है, ठीक है? और इसका प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम था, वो था हेली नेशनल पार्क, ठीक है? हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका निर्माण कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। कब? और जब 1936 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, उस समय इसका नाम था नेशनल हेली पार्क, ठीक है? और वर्तमान में इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये सबसे प्राचीन है। कौन सा है? सबसे प्राचीन। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बढ़ते, इसका सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मणिपुर में? भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कटक है, असम है, बिहार या फिर लद्दाख में है? केंद्रीय चावल अनुसंधान, सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है वेस्ट बंगाल। कौन सा है? वेस्ट बंगाल, ठीक है? लेकिन यहाँ पे पूछा है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो केंद्र है ये कटक में। कहाँ है? कटक में। याद रख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन व भंडार वाला राज्य कौन सा है? सोने, स्वर्ण, ठीक है? स्वर्ण की दृष्टि से सबसे अधिक उत्पादन व भंडार वाला राज्य कौन सा? राजस्थान है, केरल है, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल है? बिल्कुल आपका सी आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन कर्नाटक है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा सोना उत्पादित और इसके भंडार भी हैं। और कर्नाटक में कौन सी? हट्टी, ठीक है? हट्टी, हट्टी नमक यहाँ पे खान है, ठीक है? सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? सोच समझ कर इसका भी आंसर देना। यहाँ पे पूछा है गुरुत्वीय बांध, ठीक है? सबसे ऊंचा तो है, लेकिन ऊंचा तो पूछा है, लेकिन गुरुत्वीय बांध पूछा है। हीराकुंड है, भाखड़ नगल बांध है, टिहरी बांध है, पोंग बांध है? बताइए। तो अगर आंसर दिया है आपने टिहरी बांध तो यहाँ पे हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वीय बांध पूछा है। तो गुरुत्वीय बांध की दृष्टि से सबसे जो ऊंचा बांध है वो हो जाएगा आपका भाखड़ नांगल बांध। कौन सा? भाखड़ नांगल बांध। और अगर ऐसे पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में है, ठीक है? यहाँ पे भाखड़ नांगल बांध। और किस नदी पर है? ये है सतलज नदी पर। कौन सी? सतलज नदी पर, ठीक है?
और ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि गंगा नदी का कहाँ से मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है? जो गंगा नदी है मैदानी क्षेत्र में कहाँ पे प्रवेश करती हैं? तो पहले ये पहाड़ों से होकर आती हैं, फिर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। मैदानी क्षेत्र में किस स्थान से प्रवेश करती हैं? तो हरिद्वार से, कन्नौज से, प्रयागराज से या फिर गाजीपुर से? तो ये करती है हरिद्वार से। बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, हरिद्वार से ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। पहला आंसर सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? लोकटक है, चिल्का है, सांबर है, वुलर झील है। तो बात करें, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है और ये मीठे पानी की बड़ी झील है, मीठे पानी की। ठीक है, मीठे पानी की है। सांबर झील के बारे में बात करें, सांबर झील ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की। कौन सी? खारे पानी की। बात करें चिल्का की, तो ये लेगून झील है और ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है। बात करें लोकटक झील की, तो ये मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में है। और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो एकमात्र जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबुल लामजाऊ। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में कंप्लीट महत्वपूर्ण यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के हमने सॉल्व किए हैं। 25 में से क्या स्कोर रहता है जरूर बताना है। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर करना है। ठीक है, आगे भी आपको एसएससी जीडी है, आर्मी अग्निवीर है, यूपी पुलिस है, आपको मॉडल पेपर है, वो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।